सबसे पहले सबको राम राम। हमारे साथ में हमारे प्रेम सिंह जांगड़ा जी, भाई ओम प्रकाश सैन जी, भाई ओम प्रकाश प्रजापति जी, भाई देवीलाल सोनी जी, भाई सुरेंद्र रोहिला जी। आज हम आए हैं कैथल। एक 22 मई को हमारे सभी पिछड़ा वर्ग के साथी मिलकर कैथल नई नाज मंडी रेलवे स्टेशन के पास एक सम्मेलन करने जा रहे हैं। और सम्मेलन वो बिना पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का झंडा नहीं है, कोई डंडा नहीं है, ना किसी नेता की फ़ोटो है उसके अंदर। वो समाज का ही प्रोग्राम है और सभी साथी मिलकर वो प्रोग्राम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम हम इसलिए कर रहे हैं कि आज से करीब 2 साल पहले मेरे से समाज के कई संगठन मिले थे कि बैकवर्ड समाज के अंदर कई संगठन हैं। उन्होंने मिलकर मेरे को ये कहा था कि भाई देखो, हमारी समाज की बैकवर्ड की कई मांगे हैं। पैदल चलकर हम देख ली, सीएम को ज्ञापन दे के हमने देख लिया, हमारी मांग के ऊपर कोई विचार नहीं हो रहा। तो आप कोई सुझाव दो। हमने उनको सुझाव दिया था, देखो भाई, आप लोग सम्मेलन करो हर जिले के अंदर और हाजिरी पूरी होनी चाहिए। तो हमने उनको सुझाव दिया तो उन्होंने ये कहा था कि आपने हमारे के साथ रहना पड़ेगा। हमने कहा कि हम आपके साथ हैं। तो हमने सबसे पहले सम्मेलन हमने फतेहाबाद के अंदर किया था 22 मई 2022 को। उसके बाद के अंदर हमने जुलाई में किया था गोहाना सोनीपत के अंदर, और दिसंबर के अंदर हमने किया था भिवानी, और अब हम कर रहे हैं कैथल। हमारी 5-7 मांगे हैं। जैसे एक मांग तो हमारी है क्रीमी लेयर की, जिसमें कि हमारे को बाबा साहब ने और स्वर्गीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने हमारे को बैकवर्ड को जो आरक्षण दिया, उसको ये लोग ख़त्म करने जा रहे हैं क्रीमी लेयर की आड़ में। एक तो क्रीमी लेयर की है कि भाई उसकी जो इनकम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में 8 लाख है, तो इन्होंने 6 कर दी। तो 10 लाख रुपये जो विपक्ष का नेता चौधरी उपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उन्होंने स्पेशल कहा है कि आप 10 लाख करें। और एक क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या उसके अंदर 3 क्लास और 4th क्लास कर्मचारी की सैलरी नहीं है, और छोटे कर्मचारी छोटे दुकानदार की भी नहीं, इनकम उसके अंदर वैल्यू, तो इन्होंने वो भी कर रखी है। एक तो ये क्रीमी लेयर का मामला है, इसमें हमारा आरक्षण तो खत्म हो जाएगा। एक है जातीय जनगणना का, कि देखो हम ये कहते हैं कि जातीय जनगणना कराई। कांग्रेस पार्टी के समय में ये शुरू हो गई थी, अचानक बीजेपी की सरकार आ गई 2014 के अंदर, इन्होंने वह बंद कर दी। जातीय जनगणना हो, हर समाज को, हर जाति को पता लगे कि हमें देश में प्रदेश में कितने लोग हैं। एक हमारा जो हुड्डा साहब ने बैकवर्ड ए को 10% और बैकवर्ड बी को 5%, जो क्लास 1-2 में हुड्डा साहब ने दिया था। तो हम ये कहते हैं कि 15 तो हुड्डा साहब ने कर दिया था, 10 का 15 किया था, पूरा नहीं किया। परंतु वे हमारी मांग है बीजेपी सरकार से, खट्टर साहब से, कि हमारा 27 पूरा करें। एक जो बैकलॉग है उसको पूरा करें। और एक ये था कि हमारी सरकार के अंदर जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, तो पिछड़े वर्ग के साथियों को स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों में जब बच्चे पढ़ते थे, 50 रुपये से लेकर 600 रुपये तक वजीफ़ा देना काम किया था। इन्होंने वो वजीफ़ा लगभग बंद कर दिया। मैं भी कई गाँवों के अंदर गया और सभी से हमने पूछा है कि वो वजीफ़ा पहले स्कूल में आता था, और स्कूल में जो क्लर्क होता था वो उनके माँ बाप के खाते में डाल देता था। इन्होंने ऐसे ऐसे वो बंद कर दिया कि चंडीगढ़ डायरेक्टर ऑफिस में पैसे डलने शुरू हो गए, इसलिए वो ख़त्म कर दिया। हमारी मांग है सरकार से कि वो 50 वाला 100 करे, 600 वाला 1200 करे, ताकि गरीब के बच्चे पढ़ लें। इसी तरह जब हुड्डा साहब की सरकार थी, 3,92,000 प्लाट 100 वर्ग गज के कांग्रेस पार्टी ने दिए थे SC-BC भाइयों को। हमारी सरकार से मांग है कि 9 साल के अंदर इन्होंने 1 इंच जगह नहीं दी, उस स्कीम को दोबारा लागू करें, ताकि गरीब आदमी आज के दिन महंगाई के अंदर प्लाट नहीं ले सकता। इसलिए सरकार दोबारा ये लागू करे। एक और मामला है, हमारी सरकार में हुड्डा साहब ने कई वर्गों का बोर्ड बनाए, जैसे कि माटी कला बोर्ड बनाया 2013 के अंदर, उसका चेयरमैन बनाया, मेंबर बनाए। सरकार बदल गई, पिछली 5 साल के अंदर बीजेपी ने सिर्फ 3 साल में 2 चेयरमैन बनाए, बदल दिए, और इन 4 साल में कोई चेयरमैन नहीं है, कोई मेंबर नहीं है, वो बोर्ड ख़त्म होने जा रहे हैं। और एक और है, जैसे कि सैन समाज के भाई हमारे हैं, सैन समाज के साथियों कैश कला बोर्ड बनाया, इन्होंने 9 साल के अंदर उस बोर्ड की तरफ कोई ध्यान नहीं, ना कोई मेंबर है, ना कोई चेयरमैन है। और भी कई चीज़ थी, आवा पजावा की ज़मीन का मैटर था कुमार जाति के लिए, और भी ऐसे था, जो भाई बर्तन बनाते हैं गांव के अंदर,
उनके लिए हमारी सरकार में हुड्डा साहब ने एक फैसला और लिया था, जिस गांव में ज़मीन नहीं है उनको 5 किले ज़मीन हम एक्वायर करके देंगे। इनका उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। एक जो ये थोड़ा बहुत इन्होंने किया है वो जब किया इन्होंने, जब हमने फतेहाबाद पहली रैली करी 2013 के अंदर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया हमारी सरकार में, इन्होंने सरकार बनते ही उस पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन खत्म कर दिया, पिछड़ा वर्ग आयोग। उसके बाद में जब हमने फतेहाबाद रैली करी उसके बाद के अंदर इन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। और जैसे हमने अगली रैली घोषणा करी गोहाना के अंदर, तब इन्होंने पंचायतों में 8% दिया। भाई नू बताओ, जब 16% तो हमारे को आरक्षण है तो 8% क्यों? और ये भी कहा कि जहाँ पर आबादी ज़्यादा है वहाँ पर हम 8 देंगे, जहाँ आबादी कम है वहाँ पर 2 देंगे। भाई एक प्रदेश है, कानून 2 है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार से मांग है कि हमारे को 27 दो, बैकवर्ड बी को भी दो। भाई जहाँ पर बैकवर्ड बी कम है तो वे तो फिर कभी नहीं बनेंगे, फिर सरपंच नहीं बन पाएंगे कभी भी। एक तो ये भी है। और अभी पीछे नया अभी इन्होंने एक काम और किया है, जो हम रैलियाँ करते हैं तब सरकार कोई ना कोई छोटा मोटा काम करती है। एक जैसी कहावत है नहीं कि बकरी दूध तो देगी पर तू मिंगना करके देगी, ऐसे ऐसे। तो एक जैसे कि अब इन्होंने नगर निगम में, नगर पालिकाओं में 8% देने का काम किया। भाई क्यों भाई 16% क्यों नहीं दे रहे? 16% दो। तो हमारी ये मांग है, जायज़ मांग है। एक आजकल बच्चों का सीटेट का मुद्दा है, वो भी एक तगड़ा मुद्दा है, बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार ने। और भी अनेक मुद्दे हैं, तो इन मुद्दों को लेकर हम प्रोग्राम कर रहे हैं। और मेरे को अनुमान है कि जितने हमारे प्रोग्राम हुए हैं सारे के सारे सक्सेसफुल है। और इसके अंदर भी प्रोग्राम में जब मैं 40-50 गाँवों का दौरा किया है और हर हमारे बैकवर्ड के साथियों से हम मिले हैं, तो उनमें तगड़ा हौसला भी है। और मेरा मानना है कि यहाँ पर एक सम्मेलन रैली का रूप करें। रामनिवास जी, जो जितने आपने मांगे गिनवाई हैं, अगर भविष्य में कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या आप कांग्रेस की सरकार में सारी मांगें पूरी करवाने की हामी भरो भी करवाओगे? क्योंकि आप हुड्डा साहब के नज़दीकी हो, ठीक है जी। तो अगर सरकार आती है और आप सत्ता में आते हो तो इनमें से कितनी मांगें आप पूरी करवा सकते हो? देखो, हमारा जो मकसद है, जब हमने शुरू का सम्मेलन किया तब तो हमने ये बात नहीं रखी थी, परंतु जब हमने सोनीपत किया और उसके बाद में हमने भिवानी किया, तब हमने एक बात जनता से पूछी थी। भाई देखो, 1 साल 1.5 साल हम सरकार की बात देख लेते हैं, सरकार हमारी बात को मानती है तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे। मैं आज भी कहूँ ये बात, ये सम्मेलन है हमारा 22 मई का, इससे पहले सरकार ये जायज़ मांगे हैं, कोई गलत नहीं है और सरकार पूरी भी कर सकती है। अगर सरकार हमारी बात को मान लेती है तो हम स्टेज का माध्यम से सरकार का धन्यवाद करेंगे। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती तो हमने हर सम्मेलन में एक बात जरूर रखी है समाज के साथियों के सामने, कोई पार्टी का सम्मेलन नहीं है ये। भाई देखो, हम दिसंबर तक बात देखेंगे सरकार की। दिसंबर तक अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती तो दिसंबर के अंदर हम एक हरियाणा की सबसे बड़ी बैकवर्ड की रैली हिसार करेंगे और उसके अंदर हम फिर विपक्ष का नेता को बुलाएंगे। फिर देखो, सरकार के 6 महीने बच जाएंगे। जो सरकार 9.5 साल में काम नहीं कर सकती तो वे फिर 6 महीना में नहीं करेगी। फिर हम आने वाली सरकार से मांगेंगे, आने वाली सरकार से बात करेंगे कि हमारी ये जायज़ मांगे हैं। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जो हमारे नेता हैं, उन्होंने पीछे काम किए हैं, जो हमने काम आपको गिनाए हैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी है और सभी को पता भी है। जो हम आपको बताएंगे उन बातों में कोई रोड़ा नहीं है। हमारे को 10% आरक्षण था ए बी का, हुड्डा साहब से हम मिले थे, जींद रैली के अंदर घोषणा करी थी। हुड्डा साहब ने हमारा 10% बैकवर्ड ए को दे दिया था, 5% बैकवर्ड बी को दिया था। माटी कला बोर्ड की बात करें, चाहे कैश कला बोर्ड की बात करें, चाहे और भी काम करें, तो इन जब और एक बात और भी, क्रीमी लेयर की बात, जब हुड्डा साहब विपक्ष का नेता जब विधानसभा में कहे है कि आप 10 लाख करो तो वो आदमी तो वैसे ही कर देगा। एक और भी है, ये लोग आरक्षण खाना चाहते हैं कि आजकल कौशल रोजगार बना दिया सरकार ने। विपक्ष के नेता ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने स्पेशल विधानसभा में पूछा, भाई मुख्यमंत्री जी ये तो बताया आपने कौशल रोजगार बना दिया, भाई पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कहाँ है इसके अंदर? जो आदमी पिछड़ा वर्ग की बात को विधानसभा में बिठावे है तो चलो, मेरी बात नहीं हुई उनसे, मैं आपको बताऊं इस मैटर में हम विपक्ष से बात तब करेंगे जब हमारी सरकार बिल्कुल नहीं मानेगी। मैं ये बताना चाहता हूँ। सरकार में किसी से मिले हो आप? ना, सरकार में नहीं मिले, हम नहीं मिले। जो हमारे संगठन है,
भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे किसानों के संगठन है, ऐसे ऐसे संगठन हमारे समाज में भी। पीछे आज से 1 साल पहले हमारे रोहतक से चले थे पिछड़ा वर्ग के साथी राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए चंडीगढ़। कम से कम उनको 10 दिन लगे थे बेचारों को पैदल, और अच्छी हाजिरी थी, परंतु राज्यपाल ने ज्ञापन ही लिया हमारे पिछड़े वर्ग के साथियों का। तो आवाज़ तो उठाते हैं, परंतु जो ई वाली आवाज़ है नी, इस आवाज़ में दम है। यहाँ पर कई कई हज़ार इकट्ठे होते हैं और पिछड़ा वर्ग का अहम योगदान है सरकार बनाने में। हाँ जी, कर्नाटक के चुनाव की देखो, मैं हमारे कर्नाटक के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, बहनें हैं, उनको सबको बधाई देता हूं और पूरे देश को बधाई देता हूं कि जो घमंड बीजेपी का था, उस घमंड का चकनाचूर किया है कर्नाटक की जनता ने। विधायक जी जो और सरकार सुरक्षा की बात करती है, पिछड़ा वर्ग के हरियाणा के बड़े नेताओं में आते हैं। कैथल में भी आप लगातार पूरा जिला को कवर कर रहे हैं। बहुत से परिवार ऐसे हैं जो आपसे निजी तौर पर जुड़े हुए हैं। आने वाले चुनाव में उस वोट बैंक को किस नेता के साथ जोड़ने की तैयारी है? देखो, जो ये सम्मेलन है, इस सम्मेलन में सभी पार्टियों के लोग आएंगे। हम जाते हैं, कहते भी हैं कि जब हमने सम्मेलन ही बिना पार्टियां कर दिया, यहाँ पर किसी की जिंदाबाद नहीं होगी और किसी की मुर्दाबाद भी नहीं होगी। पहला सम्मेलन होता है, हम किसी की मुर्दाबाद नहीं करते और ना हम जिंदाबाद करते। हम तो मांग करते हैं CID का माध्यम से, आपके अखबार मीडिया का माध्यम से हम मांग करते हैं सरकार से। तो देखो, वोट बैंक की तो बात यह है, जैसे कर्नाटक में जनता दुखी थी, सरकार बदल दी, यहाँ पर भी अगर जनता दुखी हुई तो सरकार बदल देगी। आज वोट की बात नहीं, आज तो हमारे सिर्फ मांग है सरकार से कि हमारी मांग को सरकार माने। 2024 से पहले पिछड़ा समाज ने अपना शक्ति सम्मेलन दिखाना शुरू कर दिया, कहीं ना कहीं ये माना जाए। नहीं, शक्ति सम्मेलन तो आज से करीब, मैं कहूँ 1.5 साल हो गए मेरे को लगे हुए। हमने 3 सम्मेलन बड़े बड़े करे भी है। मेरे को आज आप वहीं पर हमारे भाई हो गए, आप देखना कि पिछड़ा वर्ग कितना सरकार बनाने में अहम रोल है पिछड़ा वर्ग का, और सारी पार्टियां आज के दिन पिछड़ा वर्ग को मान भी रही है। परंतु पिछड़ा वर्ग जिसका साथ दिया है, सरकार वही बनी है, परंतु पिछड़ा वर्ग पर वे कानून ना थोपो जो पिछड़ा वर्ग को नहीं चाहिए।